हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस, आज के इस वीडियो में हम टोटली कैंडल रीडिंग टॉपिक पे ट्रेड करेंगे, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है एंड इसी बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। कैंडल रीडिंग में बस माइनर सा प्राइस एक्शन देखते हैं जो हमारे शॉर्ट टर्म के लेवल पे काम करता है, जैसे एक रेजिस्टेंस है, कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, कैंडल की मूवमेंट क्या है, कैंडल में स्ट्रेंथ कितना है, मार्केट में जब कैंडल ये फॉर्मेशन हो रही थी तो वो कौन से लेवल पर स्ट्रगल कर रही थी, एंड जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो एक बाइंग एरिया है या फिर एक सेलिंग एरिया है या मेन टारगेट अभी और भी नीचे है। ओवरऑल हम ये माइनर सी चीज़ें देख करके ट्रेड करते हैं। ये तरीका बहुत ही सिंपल है, बट जितना सिंपल है सीखना उतना ही हार्ड है। बट अगर आप टाइम देते हो तो ये चीज़ अगर आप मास्टर कर लेते हो तो जैसे जैसे कैंडल का फॉर्मेशन होता है आप अच्छे से समझ पाओगे कि मार्केट में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेटली मेरा मोटिव होगा थोड़ा बहुत चीज़ें आपको सिखाने का, और अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड करेंगे। एंड जो भी ट्रेड करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो मेक श्योर आप वीडियो को कंटिन्यू करना। ठीक है, और अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि बहुत टाइम से मैं अपने वीआईपी ग्रुप में इनएक्टिव था, तो फिलहाल मैंने अपना वीआईपी ग्रुप फिर से एक्टिव कर लिया है। सो अगर आपको मेरा वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है, जहां मैंने आज भी सेशन करा था और हमारे बैक टू बैक शॉर्ट गए थे, और साथ ही साथ हमने जो सेशन करा था उसका रिजल्ट मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर आउट करा था, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। सो अगर आपको मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, जहां पे मैं पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं, जिसका यूज कर अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो, तो उसको ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट का क्रिएशन करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम $10 to $20 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पर आपको पर डे शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस, कोई नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अवर कैंडल रीडिंग। तो सबसे पहले कैंडल रीडिंग करने के लिए क्लियर मार्केट फाइंड करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं मार्केट का ट्रेंड उसके लेवल्स एकदम प्रॉपर दिख रहा है। जैसे ये मार्केट है, पूरा रेंजिंग मार्केट है, एंड रेंजिंग मार्केट में मल्टीपल लेवल्स, अगर मैं गौर से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बैक टू बैक लेवल्स है, बहुत सारे लेवल्स है। तो यहाँ मार्केट किस लेवल पे कैसा काम, जैसे मार्केट करेंट टाइम में इस पोजीशन में, तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ मार्केट में ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन था जिसका ब्रेकआउट होकर के मार्केट ऊपर जा चुका है, एंड मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के आसपास रिस्पेक्ट दिया है, जहां पर उसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया कि यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दे करके फिर नीचे फॉल करा है। अब मार्केट के यहाँ 2 डायरेक्शन है, वो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन पकड़ के भी निकल जाए, और या फिर यहाँ से भी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करके निकले। तो यहाँ पे मल्टीपल लेवल है, तो यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की है। तो हम ऐसे पेयर को फाइंड करेंगे जहाँ पर हमें ईजिली मार्केट दिखेगा, ईजी मार्केट। जैसे ये मार्केट बहुत ईजी हमें दिख रहा है। ठीक है, जैसे मार्केट का ये राउंड नंबर का लेवल है, गौर करो कौन सा लेवल है जहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है, वो है 120.200 का जो लेवल है, ये राउंड नंबर का लेवल है, बहुत अच्छा काम करा है। मतलब ये लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करा है मार्केट में। ओवरऑल जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो करीबन इस चीज़ के पास है, कहाँ पर, करीबन ये यहाँ पर है, देख सकते हो। ओके, इस लेवल मतलब 120.300 के लेवल के बीच में, मार्केट इस दोनों के रेंज में बीच में रेंज कर रहा है। ओवरऑल मार्केट यहाँ पर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, देख सकते हो, क्लियर अप ट्रेंड है। मार्केट बैक टू बैक ऊपर जा रही है, और मार्केट अभी माइनर टाइम पे इस लेवल पर स्ट्रगल कर रही है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर निकल आती है, अब हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करें। तो ओवरऑल अगर मैं कैंडल्स को पढ़ना स्टार्ट करूँ, तो अगर मैं आपको सिंपल सा पढ़ के समझाऊँ, आप गौर से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को देख सकते हो। जब ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा तो उसके बाद एक जो सेलिंग आई है, ये जो सेलिंग कैंडल आई है, ये जो सेलिंग कैंडल आप देख रहे हो, ये करीबन कहाँ क्लोज हुई थी, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के 50% के लेवल पे एक सेलिंग का क्लोज हुआ था। और अप ट्रेंड के चक्कर में मार्केट को यहाँ पर एक बाइंग कैंडल बनाना था, बट मार्केट एक एफएफएलसी कॉन्सेप्ट पे भी चल रहा है, फुलफिल द लास्ट कैंडल या फुलफिल द लास्ट लेवल पे। ठीक है, जिसमें मार्केट क्या करता है, पहले लेवल को फुलफिल करेगा, उसके बाद बाइंग मूवमेंट देगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग आना था, लेकिन एक गैप बचा था, फुलफिल करके मार्केट बाइंग मूवमेंट दिया, एंड उसके बाद जब बाइंग मूवमेंट आया है और इस लेवल का ब्रेकआउट करना था, तो याद रखना, देखो, अगर मार्केट को, सिंपल सी बात समझो, अगर मार्केट को रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना है, ठीक है, तो मार्केट इजीली यहाँ से नीचे आई, फिर इजीली ऊपर जाके ब्रेकआउट कर देती, बट नहीं, मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे आई है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है। इट मीन्स क्या है कि मार्केट को अगर नीचे जाना ही होता तो यहाँ से वो बैक टू बैक सेलिंग चल जाती। अगर सेलर्स आना स्टार्ट हो गया तो बैक टू बैक सेलिंग चली जाती, अगर उसको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं करना होता तो। क्लियर है, समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मार्केट को रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करना होता तो मार्केट यहीं से बैक टू बैक सेलिंग चली जाती इसी लेवल से, लेकिन मार्केट में दोबारा एक बायर आया, वो भी स्ट्रॉन्ग, जिसने रिसेंट के 2 सेलर्स को एनगल्फ कर दिया, मतलब कवर अप कर दिया। ओवरऑल तो ये एक आउटसाइड बार का पैटर्न है, ये दोनों कैंडल मिल करके, बट इसने एक ओवरऑल 2 सेलर्स का एक बायर के थ्रू एनगल्फ कर दिया। उसकी रिट्रेसमेंट आई, एंड उसके बाद जो दोबारा बायर आ गया था लेवल पे, उसके बाद उस रेजिस्टेंस का
प्रॉपर्ली ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ से आप ब्रेकआउट किस तरीके से पकड़ सकते थे। अब मार्केट जो ओवरऑल अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है, जहाँ पे मार्केट पर सेलिंग मूवमेंट आ सकता है। आप गौर से देखोगे तो मार्केट ओवरऑल अपने रेजिस्टेंस पर यहाँ पे पहुंच गया हुआ है, ठीक है, जहाँ पर सेलर्स आने स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ भी चांसेस हैं। और देख सकते हो मार्केट जैसे ही अपने लेवल पे पहुंचा है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जोन बना हुआ था, जहाँ मार्केट बहुत स्टक था, उस प्रॉपर जोन तो कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आना स्टार्ट भी हो गई है। अब हम यहाँ पे गाइस मार्केट में कैंडल्स को रीड करके नेक्स्ट कैंडल पढ़ सकते हैं। अब गौर करो, अब यहाँ पे दो सिनेरियो, हम कैसे समझेंगे कि हमें नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करना, हाउ वी कैन प्रोडक्ट अवर नेक्स्ट कैंडल। ओके, देखो यहाँ पे दो सिनेरियो, सिंपल सा लॉजिक समझना। मार्केट ओवरऑल टारगेट पे पहुंच चुका है, जहां से सेलर्स आना भी स्टार्ट हो चुके हैं, और मार्केट में एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन है। अब हम यहाँ पर हमारा ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकता है। अब दो जगह हमारे ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। पहला रीजन क्या होगा कि मार्केट अगर दोबारा रेजिस्टेंस पे जाए तो सेल कर दो, या फिर अगर वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दे तो सेल कर दो। लेकिन अगर मार्केट दोबारा रेजिस्टेंस पर जाता है और बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट रहता है, तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट भी कर सकता है, इस प्रॉपर लेवल को। और सेम कहानी यहाँ वाला बन जाएगा, जो कहानी यहाँ पर बना हुआ है वही सेम कहानी यहाँ पे बन जाएगा, और इसको भी ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट लेके वो ऊपर चला जाएगा। वी डोंट नो अबाउट इट, बिकॉज बहुत लंबे टाइम से डाउन ट्रेंड था, तो एक लंबे टाइम के लिए अप ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम मार्केट को रीड कर सकते हैं। अब ओवरऑल हम यहाँ के कंडीशंस को देखेंगे, फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो चलो कुछ थोड़ा सा वेट करो, देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशंस रहते हैं, ठीक है। ठीक है, गौर करो, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन था जहाँ से बायर्स ने सपोर्ट लेना स्टार्ट करा है, करीबन यहाँ से, और अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया, मार्केट दोबारा अपने रेजिस्टेंस पर जा रहा है। अब गौर करो, जो कंडीशन यहाँ हुआ था ना, सेम कंडीशन यहाँ हो रहा है। अगर मार्केट को सेलिंग आना ही है और सेलर्स की ओर जाना ही है, तो दोबारा वो वहाँ पे क्यों जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट नहीं, हम इसके अगेंस्ट में ट्रेड कर देंगे। हमने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ले ली है। क्या करा हमने, एक कॉल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ले ली है। व्हाट इफ अगर ये लॉस हो जाए, रेड ग्रीन पैटर्न बन जाए, हम फिर भी एक ग्रीन कलर की कैंडल पे ट्रेड करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो भाई, मार्केट में रेजिस्टेंस है, क्लियर रेजिस्टेंस है जहां से मैं सेल करना है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्लियर रेजिस्टेंस है जहां से सेल करना, ठीक है। क्लियर रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग है, ये सेलिंग है, तो यहाँ सेलिंग आ सकता है, क्लियर है। और रेजिस्टेंस पे मार्केट है और दोबारा वहाँ सेल करना है, क्लियर है। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड एंट्री ली है कि अगर ये अगर सेलर भी बनता है, फिर भी हम एमटीजी से बाइंग ही करेंगे। क्यों, बिकॉज देखो फंडा सिंपल है, अगर मार्केट में सेलर्स आने ही थे, अगर जैसे रेजिस्टेंस था, मार्केट में सेलर्स आने ही थे, तो मार्केट यहाँ से बैक टू बैक सेलिंग दे सकता था। दोबारा यहाँ पर बायर क्यों घुसाया, सिंपल सी बात है, मार्केट के टारगेट पूरा हो चुका है, सेलर्स आने ही थे, तो सेलिंग कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन बाइंग फिर दोबारा क्यों घुसी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का अल्टीमेट मोटिव रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट इन द सेंस व्हाट, कि मार्केट दोबारा अपने रेजिस्टेंस अगर दोबारा जाती है तो वहां से कंटिन्यू कर जाती है, दोबारा गई, कंटिन्यू कर गई। और यहाँ पे भी सेम था, मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे भी मैं अगर मैं यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा होता, तो डेफिनेटली मैं इस पर भी कॉल डायरेक्शन की ट्रेड करता, और देख सकते हो सेलिंग बना हुआ है, बट मैं इस पर भी कॉल डायरेक्शन की ही ट्रेड प्लान करता, और अगर लॉस होता तो मैं यहाँ पे 1 MTG से रिकवर कर लेता। वही फंडा यहाँ पे था, अगर यहाँ पे भी अगर हमारा लॉस होता तो मैं यहाँ पर 1 स्टेप मार्टिंगल के साथ ट्रेड कर लेता, बट थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स आ रहा है, बिकॉज नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। और गाइस इसी बेसिस पे हमने ट्रेड करा था। और गाइस आप ये वीडियो देख सकते हो क्लियरली, आप गाइस ये वीडियो क्लियरली देख सकते हो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया गाइस, कि मैंने कैसे एक कैंडल को कैसे प्रोडक्ट करना है। देखो सिंपल सा बंदा ना, अगर कोई भी बंदा प्राइस एक्शन जानता होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज रख रहा होगा, वो क्या कहेगा आपको, भाई रेजिस्टेंस आया सेल करो, मार्केट दोबारा बाइंग आ गई है सेल करो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें प्रॉपर फंडा समझना क्या कि मार्केट में क्या ऐसा रीजन है कि मार्केट रेजिस्टेंस पर गया है, टारगेट भी पूरा हो गया है, तो क्यों वो इस जोन के बाद यहाँ से सेलिंग क्यों नहीं देता, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि जब भाई रेजिस्टेंस पर दोबारा बायर चला गया है, इट मीन्स क्या है कि यहाँ सेलर्स अवेलेबल नहीं है, सेलर्स इतने पावरफुल नहीं है कि वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर सके। तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था कि मार्केट ओवरऑल बहुत लंबे टाइम से सेलिंग का चल रहा था, तो यहाँ पर बाइंग भी आ सकता है। मैं ट्रेड नहीं करूँ, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट निकल चुका है, मैं ओवर ट्रेड अवॉइड करता हूँ ऑलवेज, ठीक है। तो हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, मार्केट ओवरऑल अप साइड का पंप ले सकता है। अब यहाँ पर देखो फिर से सेलिंग आ रही है, अब फिर से सेम कंडीशन है, अगर मार्केट यहाँ पर दोबारा इस पोजीशन पे बाइंग लाता है, किस पोजीशन पे, सॉरी, मार्केट अगर दोबारा इस पोजीशन पर बाइंग लेकर के आता है, करीबन यहाँ पर दोबारा बायर आते हैं इस पोजीशन पे, तो हम फिर कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले लेंगे। क्यों, बिकॉज अगर मार्केट में सेलर्स अवेलेबल होंगे तो वो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेंगे और नीचे की साइड रैली करेंगे। बट ऐसा अगर होता है तो गाइस देखो, मैंने एकदम बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से
ट्रेड करके समझाया है एंड आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड इससे आपकी साइकोलॉजी भी, आपका सोचने का तरीका भी बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ होगा, ठीक है। सो अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को मेनली सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज ऐसे कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। ये तरीका आप फॉरेक्स में करो, स्टॉक्स में करो, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने में करो, उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर आउट करो जिनको जेन्युइन नॉलेज चाहिए, जेन्युइन कंटेंट चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही ट्रेड करते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्रैक्टिस में लगे रहो, वन डे यू विल डेफिनेटली गोना सक्सेड ऑन इट, ओके। और साथ ही साथ गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और गाइज जिनको भी अपना लॉस रिकवरी करना है या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना है वो मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा, टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करो और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा, लिंक पे क्लिक करके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करो। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट मिनिमम उसमें डिपॉजिट करो, 10 से 20 डॉलर का डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दो, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा जहाँ पर आपको पर डे शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कोई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट, ओके।